हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसका? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े बदलाव की जो भारत के चुनावी सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, लोकसभा की सीटें बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, ये वियॉन में भी आर्टिकल दिया हुआ है, लोकसभा सीट्स टू एक्सपैंड टू 850 फ्रॉम 543, गवर्नमेंट प्रपोजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये देखिए क्या होने जा रहा है। अब इसके साथ साथ द बिल ऑल्सो सीक्स टू अमेंड आर्टिकल 82 विच गवर्न्स डीलिमिटेशन आफ्टर ईच सेंसस। तो अभी आर्टिकल 82 के बारे में भी जानेंगे। तो देखिए होने जा रहा है क्या कि 543 जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो 850 में बदल सकती हैं। देखिए द हिंदू में भी ये आर्टिकल आया है। Constitution Amendment Bill proposes possible change in size of state assemblies. The proposed amendments in effect mean that state assembly will see a change in their total number of seats depending on population। मतलब क्या population किस जगह की है उस पर ये पूरा पूरा डिपेंड करने जा रहा है। इसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज भी चेंज हो सकती हैं विद इन स्टेट्स, और ये फिर से रीड्रॉ करी जा सकती हैं एज पार्ट ऑफ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो ठीक है, समझते हैं। पहले देखते हैं ये आर्टिकल 82 क्या है। जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि इसके साथ साथ ये आर्टिकल 82 को भी अमेंड कर सकता है। तो आर्टिकल 82 देखिए क्या है, ये डीलिमिटेशन को गवर्न करता है। इसके अकॉर्डिंग हर एक, हाँ, अपॉन कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, मतलब हर बार जनगणना के बाद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल टू द सीट्स और डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटीज़। मतलब क्या होता है कि हर बार जनगणना के बाद आर्टिकल 82 कहता है कि जनगणना के बाद हमें डीलिमिटेशन करना है, सीटों का एलोकेशन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर रीएडजस्ट करना होता है। तो ये हमारा आर्टिकल 82 कहता है। तो अब समझते हैं कि मामला है क्या, आसान भाषा में समझते हैं कि क्या मामला है। तो देखिए अभी लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, लेकिन सरकार एक नया संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी में है जो कि है 131st अमेंडमेंट। तो ये लाने की तैयारी में है, जिसके बाद सीटें बढ़कर लगभग 850 हो सकती हैं, यानी लगभग 300 सीटों का बड़ा इजाफा हो जाएगा। अब जानते हैं सीटें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ क्यों रही है। तो कारण बहुत सीधा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये देखिए भारत की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। देखिए ये तो है आर्टिकल एक 2014 का। तो 2014 में ही ये आर्टिकल निकलने चालू हो गए थे। माइंड द गैप 1 MP फॉर 16 लाख वोटर्स, मतलब 16 लाख वोटर लगभग लगभग एक एमपी के अंडर में आते हैं। मतलब एक एमपी जो है वो 16 लाख वोटर्स का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कारण बहुत ही सीधा है, भारत की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। एक एमपी 16 लाख वोटर 2014 में देख रहा था और पॉपुलेशन सीधी सीधी बढ़ी है। तो आज एक सांसद को करीब 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। तो अगर कंपैरिजन करें तो जो छोटे देश होते हैं उनमें एक एमपी कम लोगों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए गवर्नेंस आसान रहती है। लेकिन भारत में वर्कलोड यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एमपी 20-20, 25-25 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब जानते हैं डीलिमिटेशन क्या होता है। तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है चुनावी क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीमाओं को बदलना। तो आखिरी बार ये प्रोसेस 1976 के बाद इफेक्टिवली फ्रीज कर दिया गया था। क्यों? ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों को नुकसान ना हो। जैसा कि सभी जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो साउथ इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ रही है, और ये हमारा गोल भी था एक टाइम पर कि पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा ना बढ़े। तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने तो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया। तो अब देखा जाए तो डीलिमिटेशन से साउथ इंडिया की सीट्स कम हो जाएंगी और नॉर्थ इंडिया की बढ़ जाएंगी। तो 1976 में इसे फ्रीज इसीलिए कर दिया गया था ताकि साउथ के स्टेट जो कि अपनी पॉपुलेशन
कंट्रोल करने पर ध्यान दे रहे हैं उसे इस चीज़ का नुकसान ना हो। तो अब डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1951 में फॉर्म हुई थी, लगभग 75 ईयर्स पहले। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो डीलिमिटेशन कमीशन जो हैं वो 4 बार सेट करी जा चुकी हैं पास्ट में। सबसे पहले 1952 में, फिर 62 में, 72 में और 2002 में। तो क्या क्या हुआ था इसमें? 1952 में फर्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हुआ था 1951 के सेंसस के आधार पर, और लोकसभा की सीटें 494 थी। उसके बाद 1963 में ये नेक्स्ट डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करा गया था। एक्चुअली 1952 के बाद 62 या 63 में। तो जो ये बेस था वो 1961 के सेंसस पे बेस था, और यहाँ पे लोकसभा की सीटें 552 हो गई थी, 522 हो गई थी। इसके बाद ये 1972 का डीलिमिटेशन कमीशन आया, जो कि 1973 में जिसने काम करा, और यहाँ से लोकसभा की सीटें 522 से 543 हो गई, और ये 1971 के सेंसस पर बेस्ड था। उसके बाद 2002 की बात करें तो सीट्स का जो डीलिमिटेशन था वो फ्रीज कर दिया गया था 1976 में ही। तो जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आया था। ठीक है, अभी जानते हैं 2026 इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 2026 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो लिमिटेशन, ये जो 1976 में डीलिमिटेशन को फ्रीज करा गया था, ये केवल और केवल 2026 तक के लिए था। यानी 2026 के बाद फिर से सीट रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और यही कारण है कि यहाँ पर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। अब जानते हैं किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान। तो नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात करें तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन का पार्ट बन गया है कि अनइवन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। एज पॉपुलेशन इन नदर्न states grew faster than south, northern states became underrepresented in Lok Sabha, the decision making lower house in the इंडियन पार्लियामेंट। अब देखिए 1976 में जैसे ये चीज़ सिर्फ फ्रीज हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन 1976 के फ्रीज की वजह से वहाँ पर जो एमपीज़ हैं वो सीटें बढ़ नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में अनइवन रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। अब अगर साउथ की बात करें तो साउथ वाले भी ये डिमांड करते हैं, हमारे साउथ के जो स्टेट्स हैं वो डिमांड करते हैं कि देखिए अगर डीलिमिटेशन हुआ तो नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी और साउथ की सीटें ऑलरेडी जो हैं वो कम हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, नॉर्थ का जो रिप्रेजेंटेशन है इंडियन पॉलिटिक्स में वो बढ़ जाएगा, जबकि साउथ इंडिया का इसमें कोई भी कसूर नहीं है। साउथ इंडिया का तो बस ये है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। तो यही कुछ चर्चाएं हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं जब से डीलिमिटेशन का आया है। तो ये मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारा कंटेंट पसंद करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।